बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हजरात के सामने मैयत के घर खाना खाने के ताल्लुक से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ हजरात हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, आज एक रस्म बन चुकी है कि कब्रिस्तान में मैयत को दफन करने के बाद बाकायदा ऐलान किया जाता है कि सभी हजरात खाना खा के जाए, खाना तैयार है। तो क्या इस तरीके से ऐलान करना और फिर उस खाने को खाना सभी के लिए जायज़ होगा या नहीं? शरीयत का क्या हुक्म है? और कई लोग कहते हैं कि भाई खाने में जो है चने की दाल और चावल की खिचड़ी बनेगी। कई लोग कहते हैं कि ये मखसूस खाना है। कोई कहते हैं कि बिरयानी बनेगी, कोई कहते हैं कि दाल मसूर की और रोटी बनेगी। तो क्या खाने की भी कोई जो है मखसूस तयन की है शरीयत ने कि भाई मैयत के लिए, मैयत के घर वालों के लिए यही खाना जाएगा और मैयत के लिए जो आए हुए हैं यही खाना उनको खाना पड़ेगा? क्या हुक्म है शरीयत का इन तमाम मसाइल के बारे में? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको मैयत के घर वालों के ताल्लुक से बता देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी के घर में मैयत हो जाए, यानी किसी का इंतकाल हो जाए, तो उसके हमसाए को चाहिए, उसके पड़ोसी को चाहिए कि अपने घर से खाना बनाकर उनके घर ले जाए। उनके घर ले जाके, यानी कि मैयत वाले घर में ले जाए, और जो वहाँ पर जो मैयत के अहले खाना है, जैसे कि बीवी है, बेटे बच्चे हैं वगैरह वगैरह, या किसी की बीवी का इंतकाल हुआ है तो शोहर है, तो ये जो करीबी रिश्तेदार है मैयत के, उनको जो है तसल्ली भी दे और उनको जो है इस पे आमादा करने की प्यार मोहब्बत से कोशिश करे कि वो खाना खा ले। क्योंकि गम का माहौल होगा, किसी का भी दिल खाने को नहीं करता। लेकिन क्या करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खाना तो खिलाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। ज़रूरत है, जिस्म की ज़रूरत है। तो इसलिए जो है खाना जो है वो जो बना रहा है, बनाया है जिस घर में, उस घर के मर्द या औरत जो भी है वो भी वहाँ शिरकत करके खाना खा सकते हैं। औरतें औरतों के पास बैठ के खा सकती है, मर्द मर्द के पास बैठ के खा सकते हैं। ये जो पड़ोसी है, हमसाए, इनकी बात कर रहा हूँ। मैयत के घर वालों को खाना भी खिलाए और उनके पास बैठ के खुद भी खा ले, ताकि वो थोड़ा बहुत खाना खा सके। इस तरीके से यहाँ पर तो इतना तो जायज़ है। अब ये जो बाकायदा ऐलान किया जाता है कब्रिस्तान में कि भाई मैयत के दफन करने के बाद कि सभी हजरात खाना खा के जाए, खाना तैयार है, तो इसकी शरई हैसियत क्या है ये सुन लीजिए। अगर कोई ऐसा रिश्तेदार है जो किसी ऐसे देहात में रहता है कि उसके लिए वापसी आज ही नामुमकिन है, यानी कि आज जा नहीं पाएगा, उसकी कोई अपनी सवारी भी नहीं है, और वहाँ से जहाँ पर वो आया हुआ है वहाँ से वहाँ तक जाने के लिए उसके पास कोई साधन, कोई सवारी भी नहीं है। आज मिसाल के तौर पे आज वो मैयत में आया हुआ है, आज उसके पास जाने का कोई रास्ता नहीं है, ना कोई सवारी है, ना जाने की कोई तरकीब बन सकती है। तो ऐसे रिश्तेदार के लिए वहाँ पर रुकना भी जायज़ है और वो खाना खाना भी जायज़ है। एक मसला तो ये। दूसरा ये कि अगर कोई करीबी रिश्तेदार हो, मिसाल के तौर पे किसी के अब्बा का इंतकाल हो गया और बेटी अपने ससुराल से आ गई, तो जाहिर सी बात है वो फ़ौरन तो वापस जाएगी नहीं कि भाई अब्बा को दफन कर दिया और अब वापस हो जाए। तो कम अज़ कम 1 रात 2 रात वो रुकती है। तो अगर वो रुक जाती है, हालांकि कोई शरीयत का हुक्म नहीं है कि रुके, लेकिन फिर भी मोहब्बत में, बाप की मोहब्बत में, और ये शिद्दत गम, क्योंकि ज़्यादा होता है गम, बेटी को तो बाप के गम का कुछ अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते कि कितना गम होता है। इतना गम होता है बेटी को, क्योंकि बाप जो होता है ना, बेटी का दोस्त भी होता है। तो इसलिए बेटी को तो गम ज़्यादा होता है बाप के इंतकाल का, तो वो रुक जाती है 1 दिन 2 दिन। तो बेटी के लिए या फिर जो है बेटी का जो शोहर है वो भी साथ में रुका हुआ है, तो इन सब के लिए भी ये खाना बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। कोई कराहत नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। लेकिन अगर कोई रिश्तेदार, जैसे कि 2 भाई है, एक भाई का इंतकाल हुआ और दूसरा दूसरे शहर में रह रहा है, वहाँ से आया है, तो ये भी करीबी रिश्तेदार है, तो ये अपने भतीजा भतीजी वगैरह को, उन अहले खाना को, इनको जो है तसल्ली देने के लिए इसका भी रुकना ज़रूरी है। तो ये भी अगर यहाँ रुक जाता है, इसके लिए भी खाना जायज़ होगा। लेकिन ये जो रिश्तेदार वापस जा सकते हो, जैसे कि भाई
کوئی اپنی بائک لے کے آیا ہوا ہے، کوئی کار لے کے آیا ہوا ہے، یا کسی کو بس کے ذریعے بھی جایا جا سکتا ہے، تو ان کو رکنا بھی جائز نہیں ہے اور ان کا یہ کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے، ان لوگوں کا کھانا بھی یہ جائز نہیں ہے، اور ان کا اس طریقے سے رک کر میت کے گھر والوں پہ بوجھ بننا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ انتقال کے بعد میت کو دفن کیا اور دعا کر کے اور اپنا جو ہے روانگی کر لے۔ اب یہ جو لوگ جانے والے ہیں، جو واپس چلے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ کھانا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ جو کھا رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ایک گھر میں میت ہوئی ہے اور آپ وہاں پر جو ہے بریانی میں بوٹیاں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اور یہ بھی بتا دوں میں کہ کھانا کوئی طے نہیں ہے کہ بھئی یہی بنایا جائے، بریانی بنائی جائے، قورمہ بنایا جائے، دال روٹی بنائی جائے یا کھچڑی بنائی جائے، جو مرضی بنا لیجئے، سب جائز ہے اس وقت جو ہے میت کے اہل خانہ کو کھلانے کے لیے، نہ کہ مہمانوں کو جو آئے ہوئے ان کو جمع کر کے کھلایا جائے۔ اچھا، ایک بری رسم کیا ہے کہ اگر کوئی کھانا نہیں کھاتا تو اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی اس نے ہمارے ہاں میت میں کھانا نہیں کھایا تھا۔ گویا کہ ایسا اعتراض کیا جا رہا ہے جیسے کہ ولیمے کا اعتراض ہو، بھئی ہمارے یہاں ولیمہ تھا، آپ آئے تھے لیکن کھانا کھا کے نہیں گئے۔ تو بھائی جو کھانا جائز ہی نہیں ہے آپ اس پہ اصرار کر رہے ہیں، کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ ان رسموں کو تو ختم کرنا ہے۔ اگر آپ ان رسموں میں پڑے رہیں گے تو یاد رکھیں شریعت کا دامن چھوڑ بیٹھیں گے، بدعات کو پکڑ لیں گے۔ اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے، کیونکہ شریعت جو ہے بدعات اور کفر اور شرک کی دشمن ہے۔ تو اگر شریعت کو فالو کرنا ہے تو پھر ان چیزوں کو، رسومات کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ تمام مسائل جو میں نے بتائے آپ کو، آپ کتاب اٹھائے در مختار میں رد المختار، اور اس میں آپ کو مل جائیں گے تمام مسائل۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔